दोस्तों, क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वर्सेस स्मृति ईरानी होने वाला है? क्या बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो स्मृति ईरानी को मैदान में उतारेगी सीएम कैंडिडेट के तौर पर? ये सवाल इसलिए खड़े हो गए जब अचानक कल स्मृति ईरानी ने दिल्ली के चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ना केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बल्कि दैनिक जागरण ने यह खबर छाप दी जिसमें यह बताया गया कि स्मृति ईरानी को चुनावी समर में उतार सकती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, स्मृति ईरानी जब से अमेठी से चुनाव हारी हैं केएल शर्मा के खिलाफ, तब से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। हर कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि स्मृति ईरानी का बीजेपी क्या करेगी। लोग तो ये कहने लगे थे कि स्मृति ईरानी का वनवास शुरू हो गया, राजनीतिक वनवास। बहुत से लोगों ने कहा कि उनको उनकी पार्टी राज्यसभा भेज देगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। स्मृति ईरानी की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बीच हुई, लेकिन अचानक जब दिल्ली को लेकर कल स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद इस तरह की खबरें छपने लगी, तब सवाल खड़े होने लगे कि क्या वाकई में स्मृति ईरानी एक मजबूत सीएम कैंडिडेट के तौर पर उभर सकती है। दोस्तों, बीजेपी क्या स्मृति ईरानी को केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारेगी? ये पहली बार उनको लेकर इस तरह की चर्चाएं नहीं है, अमूमन होती रहती हैं। लेकिन कल जितनी मजबूती से स्मृति ईरानी ने बीजेपी के एजेंडे को आगे रखा, उससे ये बात तो साफ होती है कि स्मृति ईरानी आगे दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रचार तो कर ही सकती हैं। हालांकि दोस्तों, कल स्मृति ईरानी ने दिल्ली को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सवाल तो वो केजरीवाल पर उठा रही थी, उनकी पार्टी पर उठा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अमित शाह को ही निशाने पर ले रही हैं। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूं दोस्तों कि दैनिक जागरण की ये खबर मैं आपके सामने रख दूं। ये देखिए दोस्तों, दैनिक जागरण की खबर जो इनफैक्ट कल ही छपी है, और कल ही स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो अटकल ये शुरू हो गई कि स्मृति ईरानी को क्या मैदान में उतार सकती है। तो इस खबर के हिसाब से स्मृति ईरानी को लेकर हालांकि फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है इस खबर के हिसाब से, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बीजेपी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, और बहुत बड़े चेहरों में से एक है, जब अरविंद केजरीवाल और पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व आपका जेल चला गया, तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ही पार्टी को संभाला टूटने से, और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ग्रेटर कैलाश सीट से उतार सकती है बीजेपी स्मृति ईरानी को। अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो सौरभ भारद्वाज न केवल अपनी सीट तक सिमट जाएंगे, उनको बाहर प्रचार करने से एक तरह से फिर वो ज्यादा जोर लगाएंगे, बल्कि स्मृति ईरानी के लिए भी एक चुनौती बन जाएगी। क्योंकि हालांकि स्मृति ईरानी बहुत बड़ा चेहरा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बोलती बहुत शानदार हैं, बहुत अंग्रेजी हिंदी दोनों में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो इसीलिए सौरभ भारद्वाज को भी वो कड़ी टक्कर दे पाती है कि नहीं दे पाती है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सौरभ भारद्वाज लगातार 2013 से इस क्षेत्र से, ग्रेटर कैलाश क्षेत्र से चुनते आए हैं, वो विधायक है इस इलाके से और अभी भी मंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर सौरभ भारद्वाज के लिए ये एक कड़ी टक्कर हो सकता है। हालांकि ग्रेटर कैलाश से स्मृति ईरानी को उतारती है बीजेपी, नहीं उतारती है, अभी तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्मृति ईरानी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ऐसा लग रहा था कि वो सवाल तो आम आदमी पार्टी पर उठा रही हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क जो बात बोल रही थी, उससे क्वेश्चन मार्क खुद अमित शाह पर उठ रहे थे। कैसे, सुनिए। हुआ ये दोस्तों कि स्मृति ईरानी ने कल आम आदमी पार्टी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक होने का आरोप लगा दिया, और दोस्तों आम आदमी पार्टी के विधायक की मोहर और सिग्नेचर के साथ 26 फॉर्म्स मिलने जाने का दावा कर दिया, और कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। स्मृति ईरानी का ये दावा कैसे सीधा सीधा अमित शाह पर सवाल खड़े करता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए स्मृति ईरानी किस तरह से गरज रही थी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत वक्त हो गया अमेठी की हार के बाद, अब करीब 8 महीने बाद स्मृति ईरानी कुछ इस तरह से गरजी हैं, सुनिए। दिल्ली पुलिस के माध्यम से जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कार्यालय में जिस स्टाफ मेंबर ने फर्जी आधार कार्ड और अंततः वोटर कार्ड बनाने में इस साजिश में अपना योगदान दिया, उनसे पूछताछ करने के लिए दो नोटिसेस जारी किए। अब तक आम आदमी पार्टी के ना विधायक दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत हुए, ना विधायक के कार्यालय में वो व्यक्ति जो इस फर्जी वाड़ में शामिल हैं, ना वो 2 नोटिस पाने के बाद भी जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए, ताकि इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से संपूर्ण सच सामने आ सके। गत 2 दिनों से भारतीय मीडिया चैनल्स में
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ देश की राजधानी में इतना बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेतागण जो हर कैमरे को देखते हुए बाइट देने के लिए आतुर होते हैं, हर मौका तलाशते हैं ताकि वो देश विदेश की राजनीति पर टिप्पणी कर सके, राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर ऐसे नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। वो कौन घुसपैठी हैं जो देश की राजधानी में आकर फर्जी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के माध्यम से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को फर्जी वोटर कार्ड बनाकर चोट पहुंचाना चाहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं। और ऐसा क्यों है कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व, जिन्होंने संकल्प लिया था कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी भी मुद्दे पर राष्ट्र का ना अपमान करेंगे ना राष्ट्र के साथ द्रोह करेंगे, वो अब तक खामोश क्यों बैठे हैं? क्यों आम आदमी पार्टी का ये विधायक, जिस पर गंभीर आरोप है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहा ताकि सच सामने आए? इसलिए पुनः कहती हूं, दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकारों पर घुसपैठियों का कब्जा हो, आम आदमी पार्टी का यह षड्यंत्र देश के सामने जब से उजागर हुआ है, देश और विशेषतः दिल्ली के नागरिक अब जवाब मांगते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली के आम नागरिक के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संग खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, स्मृति ईरानी का ये दावा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल और आप विधायक जय भगवान की मोहर और हस्ताक्षर उन दस्तावेजों में हैं जिनमें फर्जी तौर पर बांग्लादेशियों को दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध कराया गया, जिससे आम आदमी पार्टी को फायदा हो जाए। दोस्तों, यही वो मुद्दा है जिससे आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंपेनिंग की शुरुआत की थी दिल्ली में बीजेपी ने। याद कीजिए, रोहिंग्या का मुद्दा, सबसे पहले रोहिंग्या का मुद्दा ही उठाया था दिल्ली के अंदर कैंपेनिंग करते हुए आम आदमी पार्टी ने, और वो शुरुआत संसद से हुई थी जब पिछले सत्र में जेपी नड्डा ने कह दिया था कि रोहिंग्या को आप लोग बसा रहे हैं और उन्हीं के भरोसे आप दिल्ली में चुनाव जीतने वाले हैं। इसका जवाब जब संजय सिंह ने खड़े होकर दिया था संसद में, तो पूरी की पूरी संसद हिल गई थी। तो दोस्तों, ये बात बार बार अरविंद केजरीवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगा रहे हैं कि 10 साल से मोदी जी पीएम है देश के, 5 साल से ऊपर का वक्त हो गया, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, तो बांग्लादेशी घुसपैठिया बांग्लादेश से टपक तो रही नहीं है दिल्ली में। इतने सारे राज्य बीच में होकर गुजरते हैं, क्योंकि दिल्ली की सीमा कोई बांग्लादेश से लगती नहीं है। जिन राज्यों से दिल्ली की सीमा लगती है, उन सीमाओं की सुरक्षा करना केंद्रीय सुरक्षा बलों का काम है। और केंद्रीय सुरक्षा बल किसके अंतर्गत आते हैं? गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब ये कि गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत जो सुरक्षा बल आते हैं, वो क्या जो सीमा सुरक्षा है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो लगातार आम आदमी पार्टी उठाती रही है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि जब जब बीजेपी का चुनाव फंसता है या नहीं भी फंसता है, अंत में बीजेपी एक काम करती है, वो हिंदू मुसलमान। पहले रोहिंग्या के मुद्दे पर और अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर स्मृति ईरानी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ उसी ओर इशारा करता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जब आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली पुलिस ने उनसे जवाब मांगा, उनको नोटिस भी दे दिया, जैसा कि स्मृति ईरानी कह रही हैं, और आम आदमी पार्टी के विधायक कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो बीजेपी या फिर गृह मंत्री की पुलिस उनकी राह क्यों तक रही है? उनके घर से उनको आधी रात को क्यों नहीं उठा रही है? जब अरविंद केजरीवाल को रात को 10 बजे के बाद उनके घर से उनके बुजुर्ग माँ बाप के सामने ईडी उठाकर ले जा सकती है। वो तो भ्रष्टाचार का मामला था, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में उन विधायकों को प्रचार करने के लिए क्यों छोड़ा रखा है? उनको तो अब तक जेल में डालकर पुलिस को ये बताना चाहिए था कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, इसलिए हमने उनको जेल पे डाल दिया। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर गंभीरता से आप देखें दोस्तों, तो स्मृति ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाकर एक तरह से आम आदमी पार्टी पर वही
तोहमत लगाने की कोशिश कर रही है, जो बीजेपी लगाती रही है, वो ये कि ये एंटी नेशनल है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि एक स्ट्रैटेजी एक बार फिर से बीजेपी ने आजमाने की कोशिश की आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अब देखना दिलचस्प होगा कि आप इसका कैसे जवाब देती है। लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प देखना यह होगा कि क्या वाकई में स्मृति ईरानी एक मजबूत चेहरा बन पाती है, क्या वाकई में स्मृति ईरानी को बीजेपी आगे करती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।